नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल प्रज्ञा इंस्पायर्ड में। आज हम बात करेंगे एक बेहद गहरी और महत्वपूर्ण विषय पर, कर्मों के फल। जैसा कि कहा जाता है, हमारे आज के कर्म ही हमारे कल की कहानी लिखते हैं। हर कार्य, हर सोच, हर निर्णय हमारा भविष्य गढ़ता है। तो आइए आज जानते हैं कैसे हमारे छोटे छोटे कर्म भी जीवन में बड़े परिणाम लेकर आते हैं और कैसे सही दिशा में किए गए प्रयास हमें सफलता और सुख का मार्ग दिखाते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अपने विचार भी हमारे साथ कमेंट में साझा करना न भूलिए। चलिए शुरू करते हैं। हिमाचल प्रदेश के छोटे से गांव खुशहालपुर में एक पुराना लेकिन मजबूत घर था। उस घर की मालकिन थीं सारिका देवी। उनकी उम्र 70 के आसपास थी, लेकिन चेहरे पर जो सुकून था वह उनके वर्षों के अनुभव और कड़ी मेहनत का परिणाम था। उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी धरोहर उनके बेटे और बहुएं थीं। सारिका देवी का जीवन हमेशा से मेहनत, सच्चाई और दूसरों के भले के लिए जीने में बीता। अपने पति के साथ उन्होंने यह घर खड़ा किया था और अब जब वे अकेली रह गई थीं, तो उनके पास उनके 2 बेटे नील और अनिल थे। नील की शादी पहले हुई थी और उसकी पत्नी माया बहुत समझदार और शांत स्वभाव की थी। वहीं अनिल की शादी कुछ ही महीनों पहले किरण से हुई थी, जो बहुत ज्यादा उत्साही, आधुनिक सोच वाली और स्वतंत्र विचारों वाली लड़की थी। सारिका देवी जानती थीं कि 2 बहुएं एक ही घर में अलग अलग मानसिकता के साथ रहेंगी तो कहीं न कहीं टकराव होगा, लेकिन उन्हें पूरा विश्वास था कि उनके अनुशासन और समझ से यह घर हमेशा खुशहाल रहेगा। सारिका देवी का जीवन अपनी दिनचर्या में व्यस्त था। सुबह की पूजा, ताजे फल सब्जी का मोल भाव और फिर घर के छोटे मोटे कामों में हाथ बटाना। लेकिन एक चीज ने उन्हें परेशान कर दिया था। घर में पहले जैसी शांति अब नहीं थी। माया और किरण के बीच कुछ न कुछ बातें चलती रहती थीं। कभी छोटे मोटे कामों को लेकर बहस होती, तो कभी एक दूसरे के विचारों में मतभेद। एक दिन सारिका देवी ने अपने कमरे में जाकर सोचा, यह घर, यह परिवार सिर्फ प्रेम और समझ से ही सही दिशा में जा सकता है। मुझे इस घर को फिर से वही प्यार और सद्भाव से भरना होगा जैसा पहले था। सारिका देवी ने अपने मन में ठान लिया कि अब उन्हें एक कदम आगे बढ़कर अपनी बहुओं को समझाना होगा, ताकि घर में शांति वापस लौट सके। रात का समय था और सभी परिवार के सदस्य डिनर के लिए एक साथ बैठे थे। सारिका देवी ने धीरे से बात शुरू की। बेटियां हो या बहुएं, हर रिश्ते में एक छोटी सी बात होती है, समझ और प्यार। किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए समय, धैर्य और सबसे जरूरी एक दूसरे की इज्जत और समझ की जरूरत होती है। सारिका देवी के शब्दों में एक ऐसी गहराई थी जिसे सुनकर दोनों बहुएं चुप हो गईं। यह पहली बार था जब उन्होंने अपनी सास की बातों को इतनी गंभीरता से सुना था। क्या यह बातचीत घर में शांति ला सकेगी? क्या माया और किरण एक दूसरे को समझ पाएंगी? यह सवाल सबके मन में था, लेकिन सारिका देवी के दिल में विश्वास था कि यह परिवार एक बार फिर से खुशहाल हो सकता है। अगली सुबह सारिका देवी ने सबको एक साथ आकर काम करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा, अगर हम साथ मिलकर काम करेंगे तो न केवल हमारा घर बल्कि हमारा दिल भी एकजुट होगा। आइए एक नई शुरुआत करें। माया और किरण ने पहले तो एक दूसरे की तरफ देख लिया, लेकिन फिर दोनों ने बिना कुछ कहे सहमति दे दी। घर में बदलाव की हवा चल पड़ी थी, लेकिन सारिका देवी जानती थीं कि यह सिर्फ शुरुआत थी। एक अच्छा और खुशहाल घर तभी बन सकता है जब हर व्यक्ति अपने स्वार्थ को थोड़ा किनारे रखकर दूसरे की भलाई के बारे में सोचे। सारिका देवी ने घर की कुछ जिम्मेदारियां बहुओं के बीच बांट दी। माया को किचन संभालने का काम सौंपा गया, क्योंकि वह बहुत अच्छे से खाना बना सकती थी। वहीं किरण को घर के छोटे मोटे कामों और सब्जी की खरीदारी की जिम्मेदारी दी गई, क्योंकि वह जल्दी घर के काम निपटाती थी और उसे बाहर जाकर काम करना अच्छा लगता था। इस व्यवस्था के बाद घर का माहौल थोड़ा हल्का महसूस होने लगा। माया और किरण दोनों अब एक दूसरे के कामों में मदद करने लगी। माया ने एक दिन देखा कि किरण सुबह जल्दी उठकर बाहर आंगन में बर्तन धो रही थी, तो उसने पास जाकर कहा, किरण, तुम सुबह सुबह इतना काम करती हो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना देती हूं, बैठो। किरण मुस्कुराई और बोली, माया, तुम किचन में इतने अच्छे से काम करती हो, मुझे भी सीखना है।
अगर तुम मदद करो तो मैं जल्दी सीख सकती हूं। इस छोटी सी बात ने घर का माहौल बहुत बदल दिया था। अब बहुएं एक दूसरे से सहयोग करने लगी थीं और धीरे धीरे उनमें एक दूसरे के प्रति समझ भी बढ़ने लगी थी। सारिका देवी ने इस बदलाव को देखा और मन ही मन खुश हो गईं। उन्होंने सोचा, समझ और समय के साथ रिश्ते धीरे धीरे सही दिशा में बढ़ते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब एक और मुश्किल सामने आई। माया की मां अचानक बीमार हो गईं और माया को अपनी मां के पास जाना पड़ा। सारिका देवी को चिंता हुई, क्योंकि अब किचन और घर की जिम्मेदारी सिर्फ किरण के कंधों पर थी। वो समझ गईं कि अब किरण को अकेले सब कुछ संभालने की आवश्यकता होगी। अगले दिन सुबह सारिका देवी ने किरण को अपने पास बुलाया और कहा, किरण, तुम अकेले ही सब कुछ संभालने की कोशिश मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। हम दोनों मिलकर घर के काम करेंगे। किरण को अपनी सास के शब्दों से दिल को बहुत राहत मिली। ये देखकर उसे लगा कि इस घर में एक ऐसा साथ है जो हर मुश्किल से जूझने की ताकत देता है। माया की मां जल्दी ही ठीक हो गई और माया वापस घर लौटी। वह जब घर आई तो देखा कि किचन और घर में सब कुछ पहले जैसा सजा हुआ था और सास और बहू दोनों मिलकर सब कुछ संभाल रही थीं। माया को समझ में आ गया कि अगर घर में प्यार और सहयोग हो तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती। समझ, सहयोग और प्यार से ही घर में शांति और संतुलन आता है। जब एक सास और बहू एक दूसरे के साथ मिलकर काम करती हैं तो रिश्ते मजबूत होते हैं। सारिका देवी के घर में अब एक नई ऊर्जा महसूस होने लगी थी। माया और किरण के बीच की दूरियां धीरे धीरे घटने लगी थीं और यह बदलाव उनके घर के हर सदस्य को महसूस हो रहा था। घर में शांति और सामंजस्य था और यह सब सारिका देवी की सूझबूझ और धैर्य का परिणाम था। लेकिन हर रिश्ते में एक समय ऐसा आता है जब कुछ नई समस्याएं उभरने लगती हैं। एक दिन माया ने अचानक घर की सजावट में कुछ बदलाव करने का फैसला किया। उसने घर में नई रंगीन पर्दे लगाए, सोफे के कवर बदल दिए और रसोई में कुछ नई चीजें भी खरीद लीं। माया का मानना था कि घर को नया रूप देने से वातावरण में ताजगी आएगी, लेकिन किरण को यह सब बदलाव पसंद नहीं आया। उसे लगा कि घर की सजावट बहुत अधिक महंगी और आधुनिक हो रही है, जबकि पारंपरिकता और सादगी को बनाए रखना जरूरी है। एक दिन जब माया नई सजावट के साथ घर में आई तो किरण ने हल्के से कहा, माया, मुझे लगता है कि यह सजावट हमारी जिंदगी के सादे और शांत तरीके से मेल नहीं खाती। मुझे पुराने पर्दे और सोफे ज्यादा अच्छे लगते थे। यह बात सुनकर माया थोड़ी चिढ़ गई और बोली, लेकिन किरण, ये सब बदलाव हमें एक नया अनुभव देंगे। हमें नए दौर के हिसाब से कुछ बदलाव लाने चाहिए। सारिका देवी, जो इस बातचीत को सुन रही थीं, ने तुरंत बीच में आकर कहा, माया, किरण की बातों को भी समझो। हर किसी की अपनी पसंद होती है। घर में सादगी और पारंपरिकता का भी अपना एक महत्व है। फिर उन्होंने किरण से कहा, किरण, तुम माया के बदलावों के बारे में अपनी राय जरूर रख सकती हो, लेकिन याद रखना कि समझ और एक दूसरे की पसंद का आदर करना सबसे जरूरी है। किरण थोड़ी देर चुप रही और फिर बोली, मुझे पता है माँ जी, लेकिन कभी कभी मैं सोचती हूं कि अगर हम पुराने तरीके से रहेंगे तो क्या हमारा घर और ज्यादा सुंदर और आत्मीय नहीं हो सकता। सारिका देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, घर की सुंदरता सिर्फ सजावट में नहीं होती, बल्कि उस घर में रहने वालों की भावना और रिश्तों में होती है। जब हम एक दूसरे के विचारों का आदर करते हैं तो वह घर कहीं ज्यादा सुंदर हो जाता है। सारिका देवी की बातों ने माया और किरण दोनों को सोचने पर मजबूर कर दिया। माया ने कहा, मुझे समझ में आया माँ जी, हम दोनों मिलकर घर को सुंदर बना सकते हैं, पर इसकी सुंदरता सिर्फ बाहरी बदलाव से नहीं, बल्कि हम सबके एक दूसरे के साथ बर्ताव से आएगी। किरण भी मुस्कुराई और बोली, मुझे भी समझ में आया। हम दोनों की पसंद अलग हो सकती हैं, लेकिन हमें एक दूसरे की पसंद का आदर करना चाहिए। सारिका देवी ने दोनों बहुओं को एक गहरी नजर से देखा और फिर कहा, यही तो सही समझ और प्यार का मतलब है। यह छोटी सी बातचीत घर में शांति और संतुलन की ओर एक और कदम बढ़ा रही थी। माया और किरण अब एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने लगी थीं और दोनों मिलकर घर को और भी सुंदर बनाने के लिए काम करने लगी। घर की असली सुंदरता उसकी सजावट में नहीं, बल्कि वहां रहने वाले लोगों के रिश्तों और समझ में होती है।
जब हम एक दूसरे की पसंद, राय और विचारों का सम्मान करते हैं तो ही हम अपने घर को सुखी और खुशहाल बना सकते हैं। 1 महीने बाद खुशहालपुर के छोटे से गांव में सब कुछ सामान्य हो चुका था। घर के माहौल में एक सुखद बदलाव आया था। माया और किरण अब सिर्फ घर के कामों में नहीं, बल्कि एक दूसरे की समस्याओं और खुशियों में भी हिस्सा लेने लगी थीं। कभी माया घर के बगीचे में काम करती तो कभी किरण माया के साथ किचन में नई रेसिपी ट्राई करती। सारिका देवी की कड़ी मेहनत और समझदारी से यह सब संभव हो पाया था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जब एक अप्रत्याशित घटना ने सबकी जिंदगी में हलचल मचा दी। माया की एक पुरानी सहेली आशा, जो शहर में रहती थी, अचानक गांव आई। माया और आशा का बहुत पुराना और गहरा संबंध था। दोनों बचपन से साथ खेली थीं और एक दूसरे के हर सुख दुख में साथ ही रही थीं। माया ने उसे घर बुलाया और आशा ने खुशी खुशी अपनी पुरानी दोस्त से मिलने का समय निकाला। लेकिन जब आशा घर आई तो उसने देखा कि माया और किरण दोनों एक साथ अच्छे से काम कर रही थीं। घर में किसी तरह का तनाव नहीं था। आशा ने माया से चुपके से कहा, माया, तुम्हारा घर तो बहुत बदल गया है। क्या तुम सच में खुश हो? मैंने सुना था कि तुम और किरण में कुछ अनबन चल रही थी। माया थोड़ी चौंकी और बोली, वो सब अब बीते दिनों की बात है। अब हम दोनों एक दूसरे को समझने लगे हैं। आशा ने फिर माया से एक गंभीर सवाल पूछा, लेकिन माया, क्या तुम्हें कभी यह महसूस नहीं हुआ कि तुमने अपने स्वार्थ के लिए इस बदलाव को अपनाया? क्या तुमने अपने दिल की आवाज को सुना? माया का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया, लेकिन उसने शांत स्वर में कहा, आशा, मुझे भी लगता था कि शायद मैं यहां आकर जो कर रही हूं वह सिर्फ दूसरों के लिए है, लेकिन अब मुझे यह समझ में आ गया है कि मैं खुश तभी रह सकती हूं जब घर के सभी रिश्तों में समझ और प्यार हो। सारिका देवी, जो इस बातचीत को सुन रही थीं, उन्होंने बीच में आकर कहा, माया, जो हम दूसरों के लिए करते हैं, अगर वह हमारे दिल से न हो तो वह टिक नहीं सकता। खुश रहने के लिए हमें अपने दिल की सुननी होती है, लेकिन यह भी जरूरी है कि हम अपने रिश्तों की अहमियत समझें। सारिका देवी के शब्दों ने माया को सोचने पर मजबूर कर दिया। माया ने आशा से कहा, आशा, मुझे यकीन था कि यह सब मैं सिर्फ अपने लिए कर रही थी, लेकिन अब मुझे समझ में आया है कि जब हम परिवार के लिए काम करते हैं तो वह काम हमें भी खुश करता है। आशा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सही कह रही हो माया, रिश्ते हमेशा दिल से निभाए जाते हैं, न कि स्वार्थ से। अगले कुछ दिनों में माया और किरण दोनों ने घर में मिलकर छोटे छोटे बदलाव किए, लेकिन उन बदलावों में सबसे बड़ा बदलाव यह था कि उन्होंने अपने रिश्ते को एक नए तरीके से समझा और अपनाया। घर में हर काम अब एक सामूहिक प्रयास था और हर सदस्य एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा था। सारिका देवी के समझाने के तरीके ने घर को फिर से वह सुख और शांति दी थी जो एक समय खो गई थी। खुश रहने के लिए हमें सबसे पहले अपने रिश्तों में सामंजस्य और समझ की जरूरत होती है। किसी भी रिश्ते में जब दिल से प्रयास किया जाता है तो वह रिश्ता और गहरा और मजबूत बनता है। कुछ हफ्ते बीत चुके थे और घर का माहौल अब पहले से कहीं ज्यादा खुशनुमा और सामंजस्यपूर्ण हो गया था। माया और किरण के बीच की छोटी मोटी अनबन अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी और दोनों बहुएं अब एक दूसरे को पूरी तरह समझने लगी थीं। सारिका देवी की गहरी सोच और परिवार के प्रति उनके प्यार ने न केवल उनके बेटे और बहुओं को सिखाया, बल्कि पूरे घर को एक नई दिशा दिखाई। सारिका देवी को अब अपने परिवार में शांति और संतुलन महसूस होने लगा था। हालांकि एक बात थी जो वह अपनी बहुओं से अभी तक साझा नहीं कर पाई थी। वह जानती थीं कि अब यह समय था जब वे माया और किरण से एक और बात साझा करें, ताकि वे और भी मजबूत बन सकें। एक दिन जब दोनों बहुएं काम में व्यस्त थीं, सारिका देवी ने उन्हें पास बुलाया और कहा, बेटियों, अब जब घर में शांति और समझ का वातावरण है तो मैं चाहती हूं कि हम एक और कदम आगे बढ़ाएं। यह परिवार एक शरीर की तरह है और हर सदस्य उस शरीर का एक अंग है। अगर एक अंग कमजोर होता है तो पूरा शरीर प्रभावित होता है। हमें इस परिवार को और भी मजबूत बनाने के लिए एक दूसरे के साथ पूरी तरह से सहयोग करना होगा। माया और किरण दोनों ने सहमति में सिर हिलाया। दोनों जानती थीं कि सारिका देवी की बातें हमेशा उनके भले के लिए होती हैं। सारिका देवी ने फिर कहा,
मुझे यह समझ में आ गया है कि किसी भी रिश्ते में सबसे अहम बात है समझ और सहयोग। तुम दोनों की पसंद अलग हो सकती है, लेकिन जब तुम एक दूसरे के विचारों का सम्मान करती हो तब घर में सच्ची शांति आती है। और याद रखना, हम सब एक परिवार हैं, एक दूसरे के बिना कुछ नहीं। माया और किरण ने एक दूसरे की ओर देखा। फिर माया ने कहा, माँ जी, आपने हमें जो सिखाया है उसे हम हमेशा याद रखेंगे। अब हमें हर छोटे से छोटे काम में एक दूसरे की मदद करनी होगी। किरण ने मुस्कुराते हुए कहा, सचमुच माँ जी, अब हम दोनों को समझ आ गया है कि एक दूसरे का समर्थन करने से ही हम अपने रिश्तों को और मजबूत बना सकते हैं। सारिका देवी ने संतुष्ट होकर कहा, बिल्कुल बेटियां, यही तो सच्चा परिवार होता है। इसके बाद माया और किरण ने मिलकर घर की जिम्मेदारियों में और भी बेहतर तरीके से सहयोग देना शुरू किया। माया ने किरण के साथ किचन में नए नए व्यंजन बनाने की योजना बनाई, जबकि किरण ने माया की मदद से घर को सजाने और व्यवस्थित करने में और सुधार किया। दोनों ने अपनी पसंदीदा चीजों को एक दूसरे के साथ साझा किया और घर में एक नया उत्साह और उमंग आई। सारिका देवी ने देखा कि उनका परिवार अब हर मोर्चे पर एकजुट है। अब माया और किरण केवल घर के काम नहीं करती थीं, बल्कि हर महत्वपूर्ण निर्णय में एक दूसरे के साथ साझेदारी भी करती थीं। दोनों बहुएं अब केवल सास के आदेशों का पालन नहीं करती थीं, बल्कि अपने विचार भी खुलकर रखती थीं और सबकी राय का सम्मान करती थीं। यह देखकर सारिका देवी का दिल खुश हो गया। उन्हें यकीन हो गया कि उन्होंने सही मार्गदर्शन दिया था। एक दिन पूरे परिवार ने एक साथ बैठकर अपनी पसंदीदा फिल्म देखी और उस दिन घर में इतना हंसी खुशी का माहौल था जैसे कभी कोई तनाव और परेशानी थी ही नहीं। सारिका देवी के चेहरे पर एक संतोष की मुस्कान थी। उन्हें अब समझ में आ गया था कि उनके परिवार ने उन कठिन समयों से गुजरते हुए सही दिशा में कदम बढ़ाए थे। अब उनका परिवार पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, प्यार भरा और समझदारी से भरा हुआ था। सारिका देवी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह खुश थीं। यह आंसू दुख के नहीं, बल्कि संतोष और खुशी के थे। रिश्तों में समझ और सहयोग की ताकत सबसे बड़ी होती है। जब परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे के विचारों का सम्मान करते हैं तो रिश्ते और भी गहरे और मजबूत हो जाते हैं। गांव के छोटे से घर में अब पूरी तरह से बदलाव आ चुका था। माया और किरण के बीच अब पहले जैसी कोई दूरी नहीं थी। उनका रिश्ता अब न केवल शांति और समझ से भरा था, बल्कि उसमें एक गहरी दोस्ती की भी झलक थी। सारिका देवी के मार्गदर्शन ने इस परिवार को फिर से जोड़ दिया था और अब यह घर एक उदाहरण बन चुका था कि कैसे समझ और प्यार से रिश्तों को सुधारा जा सकता है। हालांकि यह बदलाव रातों रात नहीं आया था। कई बार छोटे छोटे मतभेद होते थे, लेकिन इन मतभेदों को सुलझाने का तरीका अब अलग था। जब भी माया और किरण के बीच कोई छोटी सी बहस होती, वे अपनी सास से सलाह लेते और हर मसले का हल शांति से निकलता। एक दिन माया ने एक बड़ा निर्णय लिया। उसने सोचा कि अब जब घर में शांति है तो क्यों न हम कुछ ऐसा करें जो पूरे परिवार के लिए फायदेमंद हो। माया ने किरण से इस विचार पर चर्चा की। किरण, हमें यह सोचने की जरूरत है कि हम इस घर को और बेहतर कैसे बना सकते हैं। मैं सोच रही हूं कि क्यों ना हम सब मिलकर कुछ नया काम शुरू करें, जैसे कोई छोटा सा व्यवसाय या कुछ ऐसा जिससे हम आर्थिक रूप से भी सशक्त बन सकें। किरण ने इसका समर्थन किया। माया, यह बहुत अच्छा विचार है। इससे न केवल हम अपना आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं, बल्कि घर में भी सुख शांति बनी रहेगी। माया और किरण ने मिलकर अपने परिवार के अन्य सदस्यों से भी इस पर चर्चा की। दोनों ने देखा कि परिवार के सभी सदस्य इस नए प्रयास को लेकर उत्साहित थे। सारिका देवी ने भी इस विचार को मंजूरी दी और कहा, अगर हम मिलकर काम करेंगे तो यह सिर्फ हमें सशक्त नहीं बनाएगा, बल्कि हमें और भी करीब लाएगा। किरण और माया ने घर के बगीचे में छोटे स्तर पर एक कृषि उत्पादों का व्यापार शुरू करने का निर्णय लिया। वे ताजे फल और सब्जियां उगाने लगीं और आसपास के बाजारों में बेचने लगीं। इस काम में सारिका देवी ने भी उनकी मदद की। उन्होंने बगीचे के कामों को अच्छे से किया और दोनों बहुओं को खेतों की देखभाल करने की सलाह दी। माया और किरण दोनों ने मिलकर यह काम और भी दिल से किया। पहले तो यह काम थोड़ा कठिन था, लेकिन धीरे धीरे वे इसमें माहिर होने लगीं।
उन्होंने गांव के बाजार में अपने उत्पाद बेचना शुरू किया और देखते ही देखते उनका व्यापार बढ़ने लगा। उनका छोटा सा व्यवसाय अब आसपास के गांवों में भी प्रसिद्ध हो चुका था। सारिका देवी को यह देखकर बहुत खुशी हो रही थी कि उनका परिवार अब न केवल मानसिक बल्कि आर्थिक रूप से भी सशक्त हो रहा था। यह उनका सपना था और अब वह सपना सच होता हुआ दिख रहा था। एक दिन माया ने सारिका देवी से कहा, माँ जी, आपने हमें जो सिखाया है वह हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा उपहार है। अब हम न केवल एक दूसरे से प्यार करते हैं बल्कि हम एक साथ काम करके अपने जीवन को और बेहतर बना रहे हैं। सारिका देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब हम एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। यह केवल प्यार की बात नहीं बल्कि एक दूसरे का सहयोग और समर्थन भी है। जब हम मिलकर काम करते हैं तो हम अपने रिश्ते और अपने जीवन को नया रूप देते हैं। माया और किरण ने इस समझ के साथ काम करना जारी रखा और परिवार में एक नया उत्साह था। घर में अब केवल शांति और समझ ही नहीं थी बल्कि एक नई उम्मीद और ऊर्जा भी थी। यह अध्याय इस बात का प्रतीक था कि अगर हम दिल से किसी काम को करें और परिवार के सभी सदस्य एकजुट हों तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। यह समय था परिवार की सफलता और सामूहिक प्रयास का जश्न मनाने का। रिश्तों में प्यार और समझ के साथ साथ सहयोग और एकजुटता से हम न केवल अपने रिश्तों को मजबूत कर सकते हैं बल्कि हम अपने जीवन को भी समृद्ध बना सकते हैं। जब परिवार के सभी सदस्य एकजुट होकर काम करते हैं तो उनकी सफलता सुनिश्चित होती है। माया और किरण ने मिलकर अपने छोटे से कृषि व्यवसाय को लगातार बढ़ाया था और अब उनका व्यापार आसपास के गांवों में भी प्रसिद्ध हो चुका था। उनके पास अच्छे खासे ग्राहक आ रहे थे और उनका खुद का खेत भी ताजे फल और सब्जियों से भरा हुआ था। यह बदलाव उनके जीवन में एक नई ऊर्जा लेकर आया था। लेकिन जैसा कि जीवन में हर नए कदम के साथ चुनौतियां आती हैं, अब भी उन्हें कुछ नई समस्याओं का सामना करना था। एक दिन माया और किरण बगीचे में काम कर रही थीं कि अचानक गांव के एक व्यक्ति ने आकर कहा, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे गांव में अब और भी लोग इस व्यापार में कदम रख रहे हैं। अगर हम चाहते हैं कि आपका व्यापार आगे बढ़े तो हमें अपनी गुणवत्ता और विपणन रणनीति पर ध्यान देना होगा। यह सुनकर माया और किरण थोड़ी चौंकी, लेकिन उन्होंने इसे एक चुनौती के रूप में लिया। उन्हें समझ में आ गया कि यदि वे अपनी गुणवत्ता को बनाए रखना चाहती थीं तो उन्हें कुछ न कुछ नया करना होगा। वे दोनों घर आईं और सारिका देवी से इस विषय पर बात की। सारिका देवी ने अपनी बहुओं से कहा, बिल्कुल बेटियां, यह समय है जब हमें अपने प्रयासों को और मजबूत करना होगा। हमें अपने उत्पादों की गुणवत्ता पर ध्यान देना होगा। साथ ही हमें अपने ग्राहकों से बेहतर संबंध भी बनाने होंगे। सारिका देवी की सलाह पर माया और किरण ने कड़ी मेहनत शुरू कर दी। उन्होंने अपने खेत में और बेहतर तरीके से काम करना शुरू किया, ज्यादा जैविक और प्राकृतिक तरीकों से फसल उगाने का फैसला लिया। साथ ही उन्होंने यह भी सोचा कि अगर वे अपने उत्पादों को सिर्फ बेचना ही नहीं बल्कि ग्राहकों को उन उत्पादों के बारे में जागरूक भी करें तो उनका व्यापार और भी बढ़ सकता है। माया और किरण ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने ग्राहकों के लिए एक छोटी सी कार्यशाला आयोजित करने का सोचा, जिसमें वे उन्हें दिखा सकती थीं कि किस तरह वे अपने खेतों में प्राकृतिक तरीके से फसल उगाती थीं। इसके साथ ही उन्होंने अपने उत्पादों के बारे में और अधिक जानकारी देने के लिए एक ऑनलाइन प्रचार अभियान शुरू किया। सारिका देवी ने उन्हें हर कदम पर मार्गदर्शन किया। उन्होंने माया और किरण को बताया कि कैसे अपने काम को और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है और कैसे ग्राहकों से सीधे संवाद किया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा, कभी कभी हमें आगे बढ़ने के लिए पुराने तरीके छोड़ने होते हैं और नई चीजों को अपनाना पड़ता है, लेकिन याद रखना, हमारी मेहनत और ईमानदारी हमें हमेशा सही दिशा में ले जाएगी। कुछ महीनों के बाद माया और किरण का व्यापार अब और भी बढ़ चुका था। उनकी मेहनत रंग लाई थी और उनके उत्पादों की गुणवत्ता और ग्राहकों के साथ रिश्ते ने उन्हें और मजबूत बना दिया था। उनके पास अब न केवल गांव के लोग बल्कि दूर दूर से लोग भी उनकी खेती के बारे में सुनकर आते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि माया और किरण ने इस कठिन यात्रा में
एक दूसरे का साथ दिया। जब एक को लगता था कि आगे बढ़ने का रास्ता मुश्किल है, तो दूसरे ने उसका हौसला बढ़ाया। सारिका देवी की समझ और मार्गदर्शन ने भी उन्हें कभी हार न मानने की प्रेरणा दी। सारिका देवी को देखकर माया और किरण यह समझने लगीं कि जीवन में चुनौतियां हमेशा आती हैं, लेकिन अगर हम उन्हें सही तरीके से स्वीकार करें और एकजुट होकर काम करें तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती। जब जीवन में चुनौतियां आती हैं तो हमें उनका सामना धैर्य और समझ से करना चाहिए। नए तरीकों को अपनाने और एकजुट होकर काम करने से हम किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। सफलता की राह में आ रही नई चुनौतियां, माया और किरण का व्यापार अब गांवों में ही नहीं बल्कि आसपास के कस्बों में भी फैल चुका था। उनका कृषि उत्पादों का व्यवसाय एक सफल उदाहरण बन चुका था, जहां गुणवत्ता, मेहनत और पारिवारिक सहयोग ने सफलता की ऊंचाइयां छुई थीं। लेकिन जैसा कि जीवन में कभी न कभी कुछ नई चुनौतियां आती हैं, अब उन्हें एक नई समस्या का सामना करना पड़ा। गांव के मुख्य बाजार में जहां माया और किरण के उत्पाद बिकते थे, अब एक बड़ी और मशहूर कंपनी ने अपने उत्पाद भेजने शुरू कर दिए थे। यह कंपनी बड़े पैमाने पर उत्पाद बना रही थी और उसे सस्ते दामों में बेच रही थी। बाजार में उनके आगमन से माया और किरण के व्यापार पर दबाव आ गया था। ग्राहकों की संख्या में गिरावट होने लगी और उन्हें लगा कि अब शायद वे इस प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं पाएंगी। माया ने किरण से कहा, किरण, ये बड़ी कंपनी हमारे व्यापार के लिए खतरा बन सकती है, हमें अब क्या करना चाहिए? किरण ने सोचते हुए कहा, मुझे लगता है कि हम अपनी गुणवत्ता पर ही ध्यान दें। अगर हम उसी स्तर की गुणवत्ता बनाए रखेंगे तो ग्राहकों को हमारे उत्पाद की असली कीमत समझ में आएगी। माया और किरण दोनों ने फैसला किया कि वे अपने व्यापार को और भी बेहतर बनाने के लिए कुछ नया करेंगे। लेकिन इस बार उन्होंने केवल गुणवत्ता पर ही नहीं बल्कि ग्राहकों से अपने रिश्ते को और मजबूत करने पर भी ध्यान दिया। उन्होंने यह भी तय किया कि वे ग्राहकों के अनुभव को और बेहतर बनाने के लिए कुछ नई रणनीतियां अपनाएंगी। सारिका देवी ने जब यह सुना तो उन्होंने माया और किरण को ढांढस बंधाते हुए कहा, बेटियों, हर बार सफलता का रास्ता आसान नहीं होता। जब बड़ी समस्याएं आएं तो उन्हें अवसर के रूप में देखो। यह समय है जब तुम्हें अपनी ताकत और सामर्थ्य को साबित करना होगा। सारिका देवी ने एक और सलाह दी, तुम्हें अपनी पहचान को और मजबूत करना होगा। अपने उत्पादों के बारे में और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमें ग्राहकों से बेहतर संवाद करना होगा। साथ ही अपने उत्पादों को अलग तरह से पेश करना होगा। यह सुनकर माया और किरण को लगा कि उन्हें अपने उत्पादों के बारे में और ज्यादा जागरूकता फैलानी चाहिए। उन्होंने फैसला किया कि वे अपने उत्पादों के पीछे की कहानी को ग्राहकों से साझा करेंगी ताकि वे समझ सकें कि ये उत्पाद किस तरह से उगाए गए हैं और क्यों ये उनके लिए सर्वोत्तम है। इसके बाद माया और किरण ने एक अभियान शुरू किया जिसमें उन्होंने अपने उत्पादों के स्वास्थ्य लाभों को उजागर किया। वे ग्राहकों को बताने लगीं कि उनके उत्पाद जैविक हैं, बिना किसी रासायनिक खाद या कीटनाशक के उगाए गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने एक नया पैकिंग डिजाइन भी शुरू किया जो उनकी ब्रांड को अलग पहचान देने में मदद करेगा। सारिका देवी ने देखा कि माया और किरण अपनी मेहनत और समर्पण से पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने अपनी बहुओं को हमेशा प्रेरित किया और उन्हें बताया कि असली सफलता तब मिलती है जब हम संघर्षों को अवसर के रूप में देखते हैं और निरंतर मेहनत करते हैं। कुछ महीनों के बाद माया और किरण की रणनीति रंग लाने लगी। ग्राहकों ने उनके उत्पादों की गुणवत्ता को सराहा और धीरे धीरे उनका व्यापार फिर से बढ़ने लगा। अब उनके पास न केवल पुराने ग्राहक थे बल्कि नए ग्राहक भी उनके उत्पादों के बारे में जानने और खरीदने आने लगे। बड़ी कंपनी के मुकाबले उनकी व्यक्तिगत और जैविक उत्पादों की पहचान ने उन्हें एक अलग जगह दिला दी थी। एक दिन माया ने सारिका देवी से कहा, माँ जी, हमें जो आपने सिखाया वह सचमुच काम आया। हमें हमेशा कठिन समय में एक दूसरे का साथ देना चाहिए और तभी हम बड़ी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। सारिका देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, जब हम अपने काम को दिल से करते हैं और एक दूसरे का साथ देते हैं तो कोई भी समस्या हमें हरा नहीं सकती।
यह सफलता तुम्हारी मेहनत और संकल्प का परिणाम है। जब जीवन में मुश्किलें आईं तो हमें उन्हें चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए। कठिनाइयां ही हमें बेहतर बनाने और सफलता की राह दिखाने में मदद करती हैं। अपनी गुणवत्ता, ईमानदारी और मेहनत से हम किसी भी संकट का सामना कर सकते हैं। नए आयाम और उम्मीदों की उड़ान माया और किरण ने मिलकर अपनी मेहनत और समझ से अपने व्यापार को संकटों से उबार लिया था। बड़ी कंपनी से प्रतिस्पर्धा के बावजूद उनका व्यापार पहले से अधिक मजबूत हो गया था। अब उनका उद्देश्य केवल उत्पाद बेचने तक सीमित नहीं था, बल्कि वे समाज को जागरूक भी करना चाहती थीं। उनकी सफलता को देख आसपास के गांवों के लोग भी उनसे प्रेरित होने लगे थे। कई लोग उनकी खेती के तरीके सीखने और उनके व्यवसाय में हाथ बटाने के लिए आ रहे थे। माया और किरण ने यह महसूस किया कि अब उनका उद्देश्य केवल अपने परिवार का भरण पोषण नहीं था, बल्कि उन्होंने समाज में भी एक सकारात्मक बदलाव लाने की सोच ली थी। एक दिन माया ने किरण से कहा, किरण, हमें अब अपने व्यापार को और बढ़ाने के लिए कुछ नया सोचना होगा। हम किसानों को भी अपने काम से जोड़ सकते हैं और उन्हें सिखा सकते हैं कि कैसे जैविक तरीके से खेती की जा सकती है। किरण ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है कि यह एक बेहतरीन विचार है। अगर हम किसानों को सही तरीके से ट्रेनिंग देंगे तो न केवल उनका जीवन सुधरेगा, बल्कि हम सभी एक बड़े बदलाव का हिस्सा बनेंगे। उन्होंने सारिका देवी से भी इस बारे में चर्चा की। सारिका देवी ने कहा, बिल्कुल बेटा, जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम खुद भी बड़ी सफलता हासिल करते हैं। अपने काम को फैलाने के साथ साथ समाज में अच्छा काम करना सबसे बड़ी खुशी की बात है। माया और किरण ने पास के गांवों के किसानों को जैविक खेती की ट्रेनिंग देने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने एक कार्यक्रम शुरू किया जिसमें वे किसानों को समझाते थे कि कैसे वे रासायनिक खादों से बचकर प्राकृतिक तरीकों से खेती कर सकते हैं। धीरे धीरे उनका यह कदम पूरे इलाके में चर्चित हो गया और बहुत से किसानों ने उनके साथ जुड़कर अपने खेतों में जैविक खेती शुरू की। उनकी सफलता और समाज में सकारात्मक बदलाव की दिशा ने न केवल उनके व्यापार को और विस्तार दिया, बल्कि यह उनके रिश्तों को और भी मजबूत कर दिया। माया और किरण ने जो शुरुआत की थी वह अब एक आंदोलन बन चुकी थी। परिवार की समृद्धि और एकता की विजय। माया और किरण ने जीवन के कई उतार चढ़ाव देखे थे, लेकिन वे हमेशा साथ खड़ी रही थीं। अब उनका व्यापार सफल था और वे न केवल आर्थिक रूप से मजबूत हो चुकी थीं, बल्कि समाज में भी एक नया बदलाव ला रही थीं। उनकी सास सारिका देवी का आशीर्वाद और मार्गदर्शन उन्हें हमेशा सही दिशा में चलता रहा था। सारिका देवी ने देखा कि उनकी बहुएं अब न केवल व्यापार में बल्कि अपने रिश्तों में भी एकता और सामंजस्य बनाए रखने में सक्षम हो चुकी थीं। परिवार में अब कोई कड़वाहट नहीं थी, बल्कि सब एकजुट होकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे थे। एक दिन माया ने सारिका देवी से कहा, माँ जी, जो आपने हमें सिखाया वह सचमुच हमारे जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। अब हम न केवल अपने परिवार को खुशहाल बना पाए हैं, बल्कि समाज को भी कुछ अच्छा देने में सक्षम हो पाए हैं। सारिका देवी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बिल्कुल बेटा, जब हम अपने रिश्तों को सच्चाई और विश्वास से निभाते हैं तो सफलता खुद ब खुद आती है। तुम दोनों ने यही किया। तुम्हारी मेहनत, समझ और एकजुटता ही तुम्हारी सफलता का कारण बनी है। यह सुनकर माया और किरण की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू खुशी के थे। उन्होंने अपने संघर्ष से बहुत कुछ सीखा था और अब उनका जीवन एक नए अध्याय में प्रवेश कर चुका था। आज माया और किरण के पास न केवल सफलता थी, बल्कि उनका परिवार एकजुट था और उनके रिश्ते मजबूत थे। उनका व्यापार न केवल उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बना रहा था, बल्कि उनकी मेहनत और समर्पण ने पूरे समाज को जागरूक किया था। उनके जीवन का यह सफर बताता है कि अगर कोई परिवार एकजुट होकर मेहनत करता है तो वह न केवल अपने लिए बल्कि समाज के लिए भी एक मिसाल बन सकता है। सारिका देवी के आशीर्वाद से यह परिवार अब एक नई पहचान बना चुका था, जहां संघर्ष और सफलता दोनों एक साथ थे। कभी भी जीवन में कठिनाइयां आएं तो उन्हें अवसर में बदलें। अपने रिश्तों को सच्चाई, विश्वास और प्यार से निभाएं और सफलता निश्चित रूप से आपके कदम चूमेगी। जब हम अपने परिवार और समाज के साथ एकजुट होकर काम करते हैं तो हम न केवल अपने सपनों को साकार करते हैं,
बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। यह थी दो बहुएं और एक सास की प्रेरणादायक कहानी। यह हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, अगर हम एक दूसरे के साथ खड़े हों और मेहनत करें तो हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। ऐसी ही दिलचस्प और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी और नई सीख के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।